सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिर्गी और दौरे ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं, मगर ज़्यादातर लोग कम अक्ली की वजह से दौरों को मिर्गी और मिर्गी को दौरा समझकर करवाते रहते हैं, दम करवाते रहते हैं। ये नहीं कि दम में इलाज नहीं है, हर चीज़ का इलाज है। मेरे रब ने जो कुरान भेजा है उस कुरान में दुनिया का हर बीमारी का इलाज है, ठीक है। सिर्फ़ इंसान को पता होना चाहिए बस, और दूसरा हमें यकीन होना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को दौरे पड़ते हैं या मिर्गी है? सबसे पहले तो मिर्गी वाले मरीज़ के मुंह से झाग निकलेगी, ये कन्फर्म है। उसके मुंह के दांतों के बीच में उसके जो गाल हैं वो आ जाएंगे, उसका गोश्त आ जाएगा, वो ऐसे चबा डालेगी और मुंह अक्सर में उसका सूज जाएगा, ये भी कन्फर्म है। दौरों में भी ये चीज़ कभी कभी होती है। अब देखा जाए तो उसके लिए सिंपल चीज़, मेरा ये एक वीडियो है, इसका थंबनेल लगा दिया है। इसमें जो निशानियां बताई, अगर उस मरीज़ में ये निशानियां हों तो उसको दौरा पड़ता है। फिर उसका इलाज जो है वो दम के ज़रिए होगा, उसका मेडिसिन से नहीं होगा, ठीक है। अगर उसको ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर उसको 100% मिर्गी है। सबसे पहले तो ये पहचान कर लें। अब मैं आपको मिर्गी का इलाज बताने लगा। ये मेरा एक नक्श है, इसकी मैं दो तस्वीरें फ्रंट और बैक की लगाने लगा हूँ, ये ध्यान से देख लें। ये इसकी फ्रंट है और ये इसकी बैक है। ये एक ही नक्श के दोनों साइडों पे ये नक्श लिखा जाएगा, साफ़ सुथरा करके लिखवा के लगवा दिया है मैंने। इसको देखकर आपने जो है 3 नक्श बनाने हैं। एक नक्श गले वाला होगा, उसको मढ़ा कर बच्चे के गले में डालेंगे। एक नक्श जो है वो बोतल में डालेंगे, उसका पानी 2 टाइम पिएंगे, सुबह निहार मुँह, रात को सोते वक्त। तीसरा नक्श आपने डालडा घी लेना है, उसके अंदर हल्का सा उसको गर्म करना है, उसके अंदर रख देना है। रखने के बाद उसके बाद उस डालडा घी से सर के सेंटर में दिमाग वाली जगह पर मालिश करनी है। थोड़ी सी मालिश उस वक्त करनी है जब थोड़ा सा गर्म हो, मसलन ठंडक में नहीं करनी। यानी अगर सुबह के टाइम पे भी करते हैं तो सुबह कम से कम भी, जैसे आजकल गर्मी है तो 8-9 बजे के बाद करें। और उसके बाद उसके सर पे कपड़ा या टोपी दे दें, कम से कम 2 से 3 घंटे के बाद। जब वो नहाए तो नहाने से पहले वो बंदा, वो बच्ची जो है, पहले अपने सर को किसी दाबड़े में, किसी बर्तन में रख के अच्छे से उसके सामने करके उसके अंदर धोए, ताकि जो घी वाला पानी है उसमें चला जाए, ठीक है। फिर उसको बाद छत पर किसी पौधों में डाल दे, उसके बाद वॉशरूम में जाकर नहा ले। अच्छा जी, ये इस तरीके से वो इंशाल्लाह ठीक है। तीसरी चीज़ जो होगी उसकी, वो होगी, ये कम से कम 3 महीने उसने करना है। तीसरी चीज़ उसने करना है, शहद लेना है। छोटी मक्खी का शहद हो, ओरिजिनल हो, और उसने वो 2 महीने तक इस्तेमाल करना है, रोज़ाना 1 चम्मच, ठीक है। गर्म पानी में, गर्म दूध के अंदर, गरम के अंदर नहीं डालना, नीम गर्म जब हो उसके अंदर डालना है। गरम डालने से शहद की तासीर कम हो जाती है, तो ये डालने से इंशाल्लाह उसकी नसें जो बंद होती हैं। मिर्गी का दौरा दिमागी बीमारी है, और दिमागी बीमारी नसों से ही ताल्लुक़ रखती है, इसके अलावा उसमें और कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। तो ये ज़हन में रखिए कि उसकी जो नसें बंद होंगी उससे ये खुलना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। 3 महीने के अंदर मुकम्मल तौर पर उसकी मिर्गी की बीमारी ख़त्म हो जाएगी और पूरी उम्र कभी दोबारा वापस ना आएगी। ये बड़ा बेहतरीन इलाज है, करके देख लें। अगर आप लोगों से ये नक्श ना लिखे जाएं तो डाक खर्च का जो खर्च है वो आपको पे करना पड़ेगा, वो पे करके आप मुझसे मंगवा सकते हैं, ठीक है। यानी जो TCS का ख़र्चा है वो पे करें और आप मुझसे मंगवा लें, नहीं तो मैंने लगा दिए, ख़ुद लिख लें। आसान तो ये है कि ख़ुद लिख लें, मैं इजाज़त दे रहा हूँ इसकी लिखने की, ठीक है, मगर सिर्फ मिर्गी के इस्तेमाल के लिए, और किसी काम के अंदर नहीं। तो बाकी अल्लाह की ज़ात करम करेगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये करके देखें, इंशाल्लाह मेरे रब ने करम किया तो कभी दोबारा मिर्गी का मसला नहीं होगा जी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।